हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एसएसटी में क्लास फिफ्थ एसएसटी में आज हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे आपका लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था, याद होगा आपको। अब ग्लोब में जब हमने बताया था ग्लोब क्या होता है, अर्थ का मिनी मॉडल। ग्लोब ऐसे ही होता है ना, ये हो गया ऐसे गोल सा आपका ग्लोब। अब अर्थ में जो ग्लोब हम बनाते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो अर्थ को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर में कुछ इमेजिनरी लाइनें ड्रॉ कर दी है। किसने? जो जियोग्राफर्स है, जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट लोग, वो उन्होंने क्या किया कि अर्थ के सरफेस पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी। कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ करी, हॉरिजेंटली लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दी, और कुछ जो है ऐसे वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर दी। तो जो ये लाइनें इन्होंने ड्रॉ करी, इन्हीं को नाम दिया गया क्या? लैटीट्यूड। लैटीट्यूड, लैटीट्यूड का मतलब ऐसी लाइनें जो लेटी हुई हो, एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स जो लंबी लंबी लाइनें हो। ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेगी आपको? ग्लोब के ऊपर में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमें अर्थ को अगर स्टडी करना है अच्छे से, तो हमें लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को भी जानना है। तो लैटीट्यूड मीन्स ऐसी लाइनें जो लेटी हुई है। देखिए, ये जो लाइनें ऐसी लेटी हुई देखने को मिलती हैं ग्लोब के ऊपर में, इसे बोलते हैं लैटीट्यूड। और जो ऐसे लंबी लाइनें देखने को मिलेंगे, इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्या जानेंगे, क्या हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, वो ये कि इमेजिनरी लाइनें क्या होती हैं भाई, ऐसी क्या ज़रूरत है, इनको इमेजिनरी लाइनें क्यों बोलते हैं, इमेजिनरी लाइनें क्यों बोलते हैं, ये जानेंगे। दूसरा, लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, ये जानेंगे। थर्ड, लैटीट्यूड्स क्या होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। एंड फोर्थ, लोकेटिंग प्लेसेस। प्लेसेस मीन्स, अब कह रहे हैं कि हम अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये लाइनें हम जो है ना, ड्रॉ अपने मन से करते हैं। ये लाइनें सच में अर्थ के सरफेस पे है नहीं, हमने अपने मन से किया है। इसीलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइनें। मीन्स हमने इमेजिन किया कि अच्छा यहाँ एक ऐसे लाइन होती तो सही रहता। तो इसको बोलते हैं ऐसी लाइनें जो इमेजिन करके ड्रॉ की गई हैं, उसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइनें। अब ये लाइनें, इमेजिनरी लाइनें, टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट हो गई लॉन्गिट्यूड, मीन्स लंबी लंबी जो लाइनें। अच्छा, हमने बताइए नॉर्थ पोल कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा ना टॉप पे, नॉर्थ पोल टॉप पे मिलेगा ना, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मिलता है। और ये हो गया साउथ पोल। तो ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइनें होती है, ये हमेशा क्या करती हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। आया समझ में? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। दूसरी जो लाइनें हैं, इनको बोलते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड क्या होता है? लैटीट्यूड मतलब ऐसी लाइनें जो लेटी हुई है, ये क्या करती है ना, अर्थ को डिवाइड करने का काम करती है। जिससे आप एप्पल लिए हैं, ऐसे उसको काट दीजिए, बीच से दो भाग बन गया ना। तो ये काम करती हैं कौन? लैटीट्यूड्स। उसके बाद में, अब जैसे सपोज करिए आपका भी घर हो, किसी का स्कूल हो, इलाहाबाद, बनारस, जितनी भी सिटी हो गई, कोई भी कंट्री की है, तो अर्थ के सरफेस पे ही है ना। तो क्या ऐसे प्लेसेस को हम ग्लोब पे देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। लेकिन इनका एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं। किसकी हेल्प से? लैटीट्यूड के और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से। कैसे? सपोज करिए इंडिया की बात करें, जैसे बता सकते हैं कि इस नंबर वाले लैटीट्यूड पे और इस नंबर वाले लॉन्गिट्यूड जहाँ दोनों मिलते हैं, जैसे सपोज करिए ऐसे लाइनें ड्रॉ की गई हैं, तो इंडिया यहाँ पड़ा। क्लियर? इंडिया जब पड़ा था, हम नहीं बता सकते हैं कि अच्छा ये वाली लैटीट्यूड है, मान लिया कि सेवन्थ नंबर वाली लैटीट्यूड थी, और 8 नंबर वाली लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलते हैं दोनों, यहाँ पे इंडिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लैटीट्यूड का एंड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके किसी भी लोकेशन को प्लेस कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन कहाँ है उसको पता लगा सकते हैं। गूगल मैप आप इस्तेमाल करते हैं फ़ोन में, उसको करिएगा। गूगल मैप में कैसे हम डालते हैं कि सपोज़ करिए आपके प्लेस से, आपके घर से गोरखपुर जाना हो या दिल्ली जाना हो या बनारस जाना हो, तो क्या करते हैं, वहाँ पे अपना करंट लोकेशन डालते हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट डालते हैं, और गूगल आपको ऐसे से रास्ता बता देता है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे लोकेशन फाइंड किया जा रहा है ना, लोकेटिंग प्लेसेस, प्लेसेस को लोकेट किया जा रहा है। तो उसमें आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ही हेल्प लेना पड़ता है। समझ गए क्या? यानी इस चैप्टर में जब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका यूज क्या होता है? यूज यही है
क्यों पढ़ रहे हैं? यूज ये है कि इसका इस्तेमाल प्लेसेस को लोकेट करने में किया जाता है। एक वार्म अप क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन यू नो? कितने टाइप्स के लाइन अप के बारे में आप जानते हैं, बताइए जरा। अपने बुक्स में आपको लिखने हैं सबको। अब जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने कहा ग्लोब पे होती है, पहले देख लीजिए। ग्लोब है ना हमारा, प्यारा सा ग्लोब है। अभी जो ग्लोब पे देखिए ऐसे लाइनें खींची गई, रेड कलर वाली लाइन देख रहे हैं ना, एकदम बीचों बीच से जा रही है। फिर से उसके ऊपर में भी लाइन गई, एक और लाइन गई, एक और लाइन। ये लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं ये सारी इमेजिनरी हैं और एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो इन लाइनों को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। पहचानने का तरीका क्या है? ये आपको ऐसे लेटी हुई मिलेंगी हॉरिजेंटल में। क्लियर? जो सबसे बीच वाली जो लाइन होती है ना, सबसे बीच वाली जो अर्थ को ऐसे, अब जैसे सपोज करिए हमको काटना है ना, ऐसे काटा हमने तो एक पोर्शन नीचे गया, एक पोर्शन नीचे गया, तो सबसे बीच वाली लाइन है लैटिट्यूड वाली ही, इसका नाम होता है इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। वैसे ही कुछ लाइन आपको खड़ी मिल जाएगा। हमने क्या बताया? ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल। तो लॉन्गिट्यूड क्या करती है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है। देखिए ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें खींची गई है ना, लंबी लंबी, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूड। तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है। इसमें से भी जो सबसे बीच वाली होती है, देखिए ये रेड कलर का जो खींचा गया है, इसको बोलते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये ग्लोब के ऊपर में ऐसी लाइनें हमको, एक नहीं है लाइनें, ये जो इक्वेटर है ना, इसके ऊपर में आपको 90 लाइनें देखने को मिल जाएंगे। 90 ऊपर में है और 90 नीचे में मिल जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 180। यानी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना हो गए? 180। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स, ये जो रेड कलर वाली लाइन देख रहे हैं, इसके इस साइड में 180 लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स है, और इसके इस साइड में भी 180 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 360। कितने हो गए? टोटल हो गए 360 लॉन्गिट्यूड्स और 180 हो गए लैटिट्यूड्स। इनका इस्तेमाल पड़ेगा। अब चलिए आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ है, द फेमस इजिप्शियन ट्रैवलर एरास्टोस्टेन्स had walked out to calculate and circumstances of the earth। फेमस ट्रैवलर थे। ट्रैवलर का मतलब वही लोग जो घूमते हैं ना, ट्रैवलिंग करने जाते हैं। जैसे पिकनिक मनाने आप जा रहे हैं तो आपको क्या कहलाया जाएगा? आप ट्रैवलर है। तो एक फेमस बहुत ट्रैवलर थे, बहुत फेमस ट्रैवलर थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे इजिप्ट के रहने वाले। अब इजिप्ट कहाँ है? ये मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कंट्री है। तो वो जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ट्रैवलर थे। उनका नाम क्या था? एरेटोस्थेंस। एरेस्टो एरेटोस्थेंस नाम था उनका। उन्होंने काम किया, क्या काम किया कि अर्थ का जो सरकमटेंस है, अभी हमने देखा ना ये ग्लोब यानी अर्थ ही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सरकमटेंस। यहाँ से आप यहाँ से सर्कुलर मूव करते करते आए ना, यहाँ से जो डिस्टेंस मिलेगा उसको बोलते हैं सरकमटेंस। तो एरेस्टोस्थेंस ने क्या किया? पता ये लगा, उन्होंने काम करना शुरू किया कि जो अर्थ है ना उसका सरकमटेंस है कितना। और ये भी कब किया? बीसी में, यानी आज से समझ लीजिए 2200 साल पहले किया था। यहाँ से ये बीसी लिखा हुआ है ना, बिफोर क्राइस्ट। अभी 2021 चल रहा है। 2021 एक से स्टार्ट हुआ है। एक से जब पीछे जाएंगे तो उस टाइम जोन को हम लोग बोलते हैं बीसी। क्या बोलेंगे? बीसी। यानी 270 से 194 बीसी में उन्होंने पता लगाया कि काम करना शुरू किया। किसने? एरेटोस्थेंस ने ये पता लगाना शुरू किया कि अर्थ का सरकमटेंसेस कैसा है। ही रियलाइज दैट, उनको पता लगा कि एनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जो भी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में, कैन बी पिन पॉइंटेड प्रिसाइजली। प्रिसाइजली का मतलब बहुत सटीक तरीके से। प्रिसाइजली मीन्स बहुत सटीक तरीके से बताया जा सकता है, पिन पॉइंटेड कह रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि किसने? एरेटोस्थेंस ने कहा कि अर्थ के सरफेस पे कोई भी अगर प्लेस हो ना, उसका लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। किसके हेल्प से? विथ अ बेसिक ग्रिड। क्या कहा उन्होंने? एक अगर ग्रिड बना ले, जाल बना ले, विद द बेसिक ग्रिड। ग्रिड मीन्स होता है जाल। विथ अ बेसिक ग्रिड ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स। उन्होंने कहा कि अगर
एक ऐसा ग्रिड बना लिया जाए जिस पे क्या हो, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइनें हो, वही ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइनें हो, कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड रेस्पेक्टिवली। अगर उन्होंने कहा कि अगर अर्थ पे किसी भी लोकेशंस को बहुत प्रिसाइजली जानना हो कि है कहाँ, तो उसको पता लगाया जा सकता है अगर कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें खींच के एक ग्रिड पैटर्न बना लिया जाए। These latitudes and longitudes are taken as the reference point। अब reference का मतलब है संदर्भ लेना। जैसे हम कहें कि हमें सपोज करिए गोरखपुर जाना है, तो गोरखपुर में कहाँ जाएंगे, गोरखपुर तो बहुत बड़ा है। आप यही नहीं कहेंगे गोरखपुर में मोहद्दीपुर के लेफ्ट साइड में वहाँ एक मॉल पड़ेगा, हमें वहाँ जाना है। तो आपने क्या किया, आपने मोहद्दीपुर का क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट लिया कि गोरखपुर में हमें मोहद्दीपुर जाना है, तो वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। वैसे ही जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइनें होती है, किसी भी लोकेशन को फाइंड करने में किसका काम करती हैं, रेफरेंस का काम करती हैं। दे वर्क एज अ रेफरेंस पॉइंट। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब, अर्थ मूव जब करती है तो एक्सिस पे करती है ना, उसके सेंटर से जो लाइन जाती है। तो जैसे ही ग्लोब या अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, ऑन विच इट्स रोटेट हैज टू एंड पॉइंट, बताया था हमने आपको कि अर्थ जो है जिस एक्सिस पे मूव करती है उसके टू एंड्स पॉइंट होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं क्या, नॉर्थ पोल, एंड सेकंड को बोलते हैं साउथ पोल। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स। पोल्स किसे बोलेंगे, पोल्स वो बोलते हैं कि जो एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, द एंड पॉइंट्स ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड पोल्स। दीज पोल्स कैन बी यूज्ड एज द टू फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट ऊपर हो गया, यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ ऊपर हो गया, एक पॉइंट नीचे हो गया, इसके बीच से ऐसे लाइन जा रही है खड़ी वाली, इसको क्या बोल दिया हमने, एक्सिस। तो यहाँ एक पॉइंट हो गया, एक यहाँ पॉइंट हो गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं पोल्स। अब ये नॉर्थ में है तो इसको बोल देंगे नॉर्थ पोल, ये साउथ में है तो इसको बोल देंगे साउथ पोल। द पोल्स कैन बी यूज्ड एज अ फिक्स पॉइंट, उसको फिक्स पॉइंट की तरीके से मान सकते हैं। द पॉइंट्स एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो पॉइंट नॉर्थ पोल पे नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसे क्या बोलेंगे, द पॉइंट एट द टॉप, ऊपर में होगा उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल। समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। क्या क्या हमने पढ़ा, एक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया जिसमें पढ़ना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, और ये टोटल हमें 1 2 3 4 पॉइंट्स पढ़ने थे। इसमें से हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझा क्या होता है, इक्वेटर के बारे में जाना, प्राइम मेरिडियन के बारे में जाना, एंड देन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होते हैं उसके बारे में जाना। और एक इनका नाम आपको याद करना है अच्छे से, ट्रैवलर थे, उनका क्या नाम था, एरेटोस्थेंस। एरेटोस्थेंस कहाँ के रहने वाले थे, इजिप्ट के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था कि किसी अर्थ के सरफेस पे किसी भी पोर्शन को पिन पॉइंट कर सकते हैं अगर कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का क्या बना लिया जाए, ग्रिड पैटर्न बना लिया जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।